पिछली वीडियो में मैं बता रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्रों का सत्यापन। शेष जो फॉर्मूले हैं उनका सत्यापन अपन आज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, सूत्र। नेक्स्ट फॉर्मूला, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक सूत्र चलता है, 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र है। आज इसका सत्यापन करेंगे अपन। 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ यहां ये सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, यहां ये जो sin इनवर्स x है, x का एक फलन है, इसको मैं बराबर मान के चल रहा हूं थीटा के। यानी माना sin इनवर्स x बराबर थीटा। दिस इंप्लाइज sin को इधर लेके गया मैं, sin इनवर्स को, तो sin में चेंज होगा, यानी ये आएगा sin थीटा इक्वल टू x। sin थीटा इक्वल टू x। यहां देखिए ये sin थीटा का मान है, मैं cos थीटा का मान ज्ञात कर रहा हूं। तो cos थीटा का सूत्र होता है cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये sin थीटा का मान है। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज यहां से cos थीटा का मान आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा का मान रख देंगे यहां से। साइन थीटा का मान है x, साइन का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर। तो देखिए दो मान निकाल लेंगे अपन पहले। साइन थीटा का तो x है, cos थीटा ज्ञात कर लिया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए त्रिकोणमिति में एक सूत्र चलता है, हम जानते हैं कि साइन टू थीटा का सूत्र चलता है। साइन टू थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। दिस इंप्लाइज, देखिए यहां से sin थीटा का मान तो है x और cos थीटा का मान इसीलिए ज्ञात किया था मैंने क्योंकि यहां इस फॉर्मूले में cos थीटा आता है, तो हमें cos थीटा का मान भी चाहिए। जब sin थीटा का मान है तो cos थीटा का मान अपन इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय फलनों का एक सूत्र चलता है sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा को ज्यों का त्यों रखा मैंने, तो sin थीटा का मान रख देंगे यहां से। sin थीटा का मान है x, cos थीटा का मान रख देंगे यहां से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज sin को मैं इधर लेके जाऊंगा, यानी 2 थीटा इक्वल टू आएगा sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज पौने थीटा का मान रख दूंगा मैं यहां से, क्योंकि sin इनवर्स x बराबर थीटा माना था, तो थीटा का पौने मान रखेंगे। थीटा का मान रखेंगे तो ये आएगा 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस त्रिकोणमितीय जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो फॉर्मूला है, इसको अपन इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए एक सूत्र और चलता है, इधर बता देता हूं मैं इसको भी। नेक्स्ट फॉर्मूला 3 sin इनवर्स x का। 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का एक सूत्र है। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये सिद्ध करेंगे अपन। तो ये सिद्ध करने के लिए क्या करना है, इसी तरीके से प्रूफ करूंगा मैं इसको। प्रूफ यहां sin इनवर्स x को थीटा के बराबर मान लेंगे, जैसे यहां माना था मैंने। तो sin इनवर्स x को थीटा के बराबर मान लेंगे। माना sin इनवर्स x बराबर थीटा। दिस इंप्लाइज sin इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, sin में चेंज होगा, sin थीटा इक्वल टू x। ये sin थीटा का मान आ गया अपने पास x। अब यहां देखिए एक त्रिकोणमितीय फलनों का एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि sin 3 थीटा का एक सूत्र चलता है। sin
3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। ये फॉर्मूला होता है। दिस इंप्लाइज साइन 3 थीटा को ज्यों का त्यों लिखा मैंने, इक्वल टू 3 साइन थीटा का मान निकालेंगे, यहां से मान रख देंगे। साइन थीटा बराबर है यहाँ x के माइनस 4 साइन का मान रखेंगे यहां से x, तो साइन का क्यूब हो रहा है तो यहां आ जाएगा x का क्यूब। दिस इंप्लाइज साइन 3 थीटा इक्वल टू, ये आया अपने पास, इस साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा, एक मिनट, इस साइन को उधर लेके जाएंगे, यानी 3 थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स में चेंज होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। दिस इंप्लाइज थीटा का अपने मान रख देंगे, थीटा का मान है साइन इनवर्स x, तो 3 थीटा का मान रख दिया है साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। तो ये प्रूफ हो गया, आंसर प्रूफ। तो देखिए यहाँ इस तरीके से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए मैंने इससे पहली वाली वीडियो में एक फॉर्मूला और प्रूफ करवाया था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का, और ये फॉर्मूला बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस माइनस y का जो फॉर्मूला है, मैंने उस वीडियो में इसको साइन a प्लस माइनस b के सूत्र से हल किया था, सिद्ध किया था, साइन a प्लस माइनस b के फॉर्मूला से प्रूफ किया था इसको। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले से सिद्ध करेंगे अपन, साइन a प्लस माइनस b के सूत्र से। यहाँ 2 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करने के लिए अपन साइन 2 थीटा के सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2 साइन इनवर्स x के सूत्र को सिद्ध करने के लिए अपन साइन 2 थीटा के सूत्र से सिद्ध करेंगे, और 3 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको अपन साइन 3 थीटा के सूत्र से सिद्ध करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ, तो इतना ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला सिद्ध करते हैं अपन, इसको मिटा देता हूं। ये तो साइन इनवर्स x के फॉर्मूले थे। अब आते हैं अपन cos इनवर्स x के सूत्रों पर, cos इनवर्स x के। तो फॉर्मूला ले रहे हैं अपन cos इनवर्स x का। देखिए ये सूत्र ले रहे हैं अपन cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स xy माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स xy माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर के। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, देखिए जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया, एक सूत्र ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो उसी तरीके से अपन इसको भी सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसको अपन किस तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ देखिए इसका प्रूफ। देखिए यहाँ दो फलन है, cos इनवर्स x का फलन है, cos इनवर्स y का फलन है। तो ये दोनों अलग अलग फलन है, तो यहाँ अलग अलग ही मान के चलेंगे। cos इनवर्स x को मैं a के बराबर मान के चल रहा हूँ, cos इनवर्स y को मैं b के बराबर मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ माना cos इनवर्स x बराबर मान लिया इसको मैंने कैपिटल एंड cos इनवर्स y को बराबर मान लिया मैंने, cos इनवर्स y बराबर मान लिया मैंने b के। दिस इंप्लाइज cos इनवर्स को a की तरफ लेके जाएंगे तो आएगा cos a इक्वल टू x, ये cos a है। तो देखिए यहाँ cos a का मान आ गया अपने पास। अपन यहाँ sin a का मान ज्ञात करेंगे,
इसका मान निकालेंगे साइन ए का। साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए देखिए साइन ए का सूत्र होगा साइन ए इक्वल टू होगा कॉस के रूप में रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये इस सूत्र से आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। यहां से अपन साइन ए का मान निकालें तो इसका उधर पक्षांग करेंगे यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। साइन का मान निकालेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे यानी रूट ओवर 1 माइनस कॉस है। तो साइन ए का मान आ गया। दिस इंप्लाइड यानी साइन ए बराबर हो जाएगा साइन ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए का मान रख दूंगा मैं यहां से एक्स स्क्वायर यानी कॉस ए का मान एक्स है तो साइन ए का जो मान होगा वो होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। इसी तरीके से इसको हल कर रहे हैं। कॉस को मैं उधर लेके गया कॉस को इधर ले कॉस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे कॉस में चेंज होगा यानी आएगा कॉस बी बराबर बाई ये कॉस बी का मान है या साइन बी का मान और निकालेंगे क्योंकि काम पड़ेगा उसका आगे। तो साइन बी का मान निकाल लेंगे इसलिए साइन बी बराबर होगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के। दिस इंप्लाइज साइन बी बराबर आएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस बी का मान रख देंगे यहां से बाई कॉस बी का मान रखा मैंने बाई तो यहाँ कॉस का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी हो जाएगा बाई का स्क्वायर। इतना करने के बाद में क्या करना है एक त्रिकोणमितीय सूत्र लेना है। एक त्रिकोणमितीय सूत्र चलता है वो लिख देता हूं मैं यहाँ। हम जानते हैं कि देखिए त्रिकोणमिति में सूत्र चलता है cos a प्लस माइनस बी का cos a प्लस माइनस बी का। यहां देखिए दो फॉर्मूले हैं, इतना ध्यान रखना है। देख लीजिए यहां एक तो प्लस का सूत्र है यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला है। दूसरा है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला यानी एक प्लस वाला फॉर्मूला है। दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला है। लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जब यहाँ प्लस का चिन्ह होता है यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है तो यहाँ आता है माइनस का चिन्ह। जब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का साइन लेना है अपने को, जब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लेना है। ठीक है, दो सूत्र हैं, दोनों सूत्रों को मैं यहाँ एक साथ ही प्रूफ कर रहा हूँ। तो इन दोनों सूत्रों को एक साथ प्रूफ करने के लिए अपन त्रिकोणमितीय सूत्र ले रहे हैं अपन ये वाला cos a प्लस माइनस b। यहाँ भी ये दो ही सूत्र हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला है। तो ये सूत्र होता है cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। तो cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला होता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है और यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, इतना करना है यहाँ से मान रखेंगे, cos a का मान रख देंगे, cos a का मान यहाँ से रख देंगे, cos b का मान रख देंगे यहाँ से, sin a का मान रख देंगे यहाँ से और sin b का मान रख देंगे। देखिए दिस इंप्लाइज ये आएगा cos a प्लस माइनस b इक्वल टू cos a का मान रख रहा हूं यहाँ से, cos a बराबर है x के, तो x cos b का मान रख देंगे अपन यहाँ से, y जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे माइनस प्लस sin a का मान रखेंगे यहाँ से, sin a का मान है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू sin b का मान रखेंगे, sin b का मान है 1 माइनस वाई स्क्वायर। इतना करने के बाद cos को इधर लेके जाएंगे, इनवर्स में चेंज होगा यानी a प्लस माइनस b का मान निकाल लेंगे, a प्लस माइनस b का इक्वल टू cos इधर आएगा, इनवर्स में चेंज होगा यानी ये आएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। पुनः a और b का मान रख देंगे, a का मान रखेंगे यानी cos इनवर्स x को a माना था, b का मान रख देंगे, b का मान है cos इनवर्स y। तो a के स्थान पर लिख रहा हूं मैं cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड।
तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो त्रिकोणमिति के इस सूत्र से सिद्ध करना है, cos a प्लस माइनस b के फॉर्मूले से। अब मैं इसको मिटा देता हूं, नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x का। तो cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। ये फॉर्मूला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का एक सूत्र होता है। तो cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। तो ये प्रूफ करेंगे यहाँ। तो देखिए इस तरीके से प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ एक ही फलन है x का, तो इसको मैंने a मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक ही फलन है। तो दो फलन होते हैं तो अलग अलग मानना पड़ता है। जैसे एक को a मान लिया, एक को b मान लिया। तो यहाँ cos इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया है, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा। दिस इंप्लाई cos इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू x। इतना करने के बाद में क्या करना है, त्रिकोणमिति का सूत्र लगाना है, वो बता रहा हूं मैं आपको। हम जानते हैं कि एक त्रिकोणमिति में एक सूत्र चलता है cos टू थीटा का, cos टू थीटा का, cos टू थीटा का सूत्र चलता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। दिस इंप्लाई cos टू थीटा को ज्यों का त्यों लिखा, तो cos थीटा का मान रख देंगे यहां से x। तो यहाँ cos थीटा का मान रखेंगे x, तो cos का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। इसके बाद में cos को इधर लेके जाएंगे, इनवर्स में चेंज होगा, यानी 2 थीटा इक्वल टू ये आएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। दिस इंप्लाई तो थीटा का अपन मान रख देंगे cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x बराबर हो गया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से अपन सिद्ध कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला है उसको अपन cos टू थीटा के सूत्र से सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगला देखिए 3 cos इनवर्स x का सूत्र चलता है। 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। ये सूत्र चलता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, ये सूत्र चलता है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। तो ये प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए इसका प्रूफ देखिए, इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ cos इनवर्स x को थीटा माना है, इसी तरीके से यहाँ थीटा मान लेंगे अपन इसको, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा। cos इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, cos में चेंज होगा, यानी cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास x। त्रिकोणमिति फलन में एक सूत्र है, हम जानते हैं कि यहाँ cos 3 थीटा वाले सूत्र का यूज करेंगे अपन। जैसे मैंने यहाँ cos 2 थीटा का सूत्र लगाया है, यहाँ लगाएंगे अपन cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये cos 3 थीटा का सूत्र लगा दिए। दिस इंप्लाइज हम मान रख देंगे यहाँ cos थीटा का मान रख देंगे यहाँ x। ये है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos का मान रखेंगे अपन x क्यूब, क्यों cos का क्यूब है तो x का भी क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 cos थीटा का मान रख देंगे यहाँ x। इसके बाद में cos को उधर लेके जाएंगे, इनवर्स में चेंज होगा, यानी 3 थीटा इक्वल टू आएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। दिस इंप्लाइज थीटा का अपन मान रख देंगे, cos इनवर्स x को थीटा माना था, थीटा का दोबारा से मान रख देंगे, थीटा के स्थान पर लगेंगे cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, यानी 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के।
हैंस प्रॉब्लम। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली यही बात है कि 2 cos इनवर्स x के फॉर्मूले को cos 2 थीटा के सूत्र से सिद्ध करेंगे, 3 cos इनवर्स x के सूत्र को cos 3 थीटा के सूत्र से सिद्ध करेंगे। तो इस तरीके से अपन इनको सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे के फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। देखिए cos इनवर्स के फॉर्मूले हैं, अब चलते हैं अपन tan इनवर्स के फॉर्मूलों की तरफ। तो tan इनवर्स x के फॉर्मूलों को यहां सिद्ध करेंगे। देखिए ये फॉर्मूले अपने को याद भी रखने हैं। तो देखिए tan इनवर्स x के फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस प्लस xy। तो ये फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस प्लस xy। तो ये प्रथम त्रिकोणमितीय फलनों का एक सूत्र है, अपने को याद रखना है। तो देखिए यहाँ किस तरीके से अपन प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ करना सीखेंगे अपन। तो देखिए ये प्रूफ का 2 सूत्र हैं, इतना ध्यान रखना है। यहाँ जब प्लस होता है तो इधर भी प्लस, ऊपर की तरफ अंश में इधर प्लस और नीचे माइनस, यानी यहाँ प्लस है तो ऊपर तो सेम चिन्ह आएगा, नीचे विपरीत आएगा, यानी ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेना है। इसी तरीके से यहाँ यदि माइनस है तो ऊपर तो यहाँ माइनस ही आएगा, सेम चिन्ह आएगा, जो यहाँ है ऊपर तो वही आएगा। लेकिन इसके नीचे जो है, यदि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। तो इसका चिन्ह का ध्यान रखना है। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए किस तरीके से अपन इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 फलन है, x का फलन है, ये y का फलन है। तो इसको तो मैं मान लेता हूं a, इसको मान लिया मैंने b। माना tan इनवर्स x बराबर a तथा tan इनवर्स y को मान लिया मैंने b। इस तरीके से मान लेते हैं, x के फलन को तो a मान लिया, y वाले फलन को मैंने मान लिया है b। दिस इंप्लाई tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा tan में चेंज होगा, tan a बराबर आएगा यहाँ से x के। इसी तरीके से यहाँ से भी मान निकाल लेंगे अपन, tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे, tan b बराबर आएगा y के। इतना करने के बाद क्या करना है, हमें त्रिकोणमितीय फलनों का सूत्र लगाना है, यानी tan a प्लस माइनस b का सूत्र लगाना है। हम जानते हैं कि देखिए त्रिकोणमितीय फलन में सूत्र चलता है tan a प्लस माइनस b के। ये 2 फॉर्मूले, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला है, यहाँ भी 2 सूत्र हैं। तो इन दोनों सूत्रों को अपन इस सूत्र से सिद्ध करेंगे। tan a प्लस माइनस b बराबर होता है tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b के। तो ये सूत्र चलता है, यहाँ प्लस है तो ऊपर तो सेम चिन्ह आएगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। बट इतना ध्यान रखना है, नीचे ऊपर प्लस तो नीचे इसका अपोजिट आएगा, माइनस आएगा। ऊपर यदि माइनस है तो नीचे आएगा यहाँ प्लस। देखिए यहाँ अब मान रख देंगे, tan a का मान रख देंगे यहाँ x, tan b का मान यहाँ रख देंगे, यानी यह आएगा tan a प्लस माइनस b इक्वल टू tan a का मान रख रहा हूं यहां से, tan a का मान रख दिया मैंने यहाँ x प्लस माइनस tan b का मान रख देंगे वहां से, tan b का मान है y अपॉन 1 माइनस प्लस tan a का मान रख दिया यहाँ x, tan b का मान रख दिया यहाँ से y। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। दिस इंप्लाइज tan को उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स में चेंज होगा, यानी a प्लस माइनस b का मान आएगा a प्लस माइनस b बराबर आएगा tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा इधर आके, tan इनवर्स x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस प्लस xy। इस तरीके से आ जाएगा। a और b का पुनः मान रख देंगे यहाँ, a का मान है tan इनवर्स x, a का मान tan इनवर्स x प्लस माइनस b का मान है tan इनवर्स y इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई के। तो इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए ये तो है tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का। अब तीन फलनों वाला सूत्र लेते हैं जिसमें x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा। तो अब सूत्र सिद्ध करेंगे अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। तो देखिए इसको मिटा देता हूं। सेम इस सूत्र को भी अपन इसी तरीके से सिद्ध करेंगे। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। तो इसको प्रूफ करना है। सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि मैंने अभी एक सूत्र सिद्ध करके बताया आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, अभी जो सिद्ध किया है उसी तरीके से करेंगे। अंतर इतना उसमें दो ही फलन थे, या x और y वाले दो ही फलन थे, इसमें z वाला फलन है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, प्रूफ माना x वाले फलन को a मान लेंगे, y वाले फलन को b मान लेंगे और z वाले फलन को c मान लेंगे। माना tan इनवर्स x बराबर a, यहां tan इनवर्स y को मान लेंगे अपन b, तथा tan इनवर्स z को बराबर मान लेंगे अपन c के। इतना करने के बाद क्या करना है अपने को, tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो tan में चेंज होगा, यानी tan a बराबर आएगा x। इसी तरीके से यहां से मान निकाल लेंगे, tan b बराबर आएगा y के तथा tan c बराबर आएगा z के। इस तरीके से मान निकाल लेंगे। अब यहां देखिए त्रिकोणमितीय फलनों का एक सूत्र लगाना है अपने को, tan a प्लस b प्लस c वाला, वो मैं बता देता हूं। हम जानते हैं कि tan a प्लस b प्लस c बराबर होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो ये tan a प्लस b प्लस c बराबर होता है इसके, ये त्रिकोणमितीय फलन का एक सूत्र है। अब यहाँ देखिए इतना करने के बाद में क्या करना है, tan a का मान रखेंगे यहां से x, tan b का मान यहां से रख देंगे y, tan c का मान यहां से रख देंगे z, यानी ये आएगा अपने पास tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan a का मान रख दिया यहां से x प्लस tan b का मान यहां से रख दिया है मैंने y प्लस tan c का मान रख दिया यहां से z, माइनस मान रख देंगे tan a की जगह x, tan b की जगह y, tan c की जगह z, अपॉन ये आएगा 1 माइनस tan a का मान x, tan b का मान y माइनस tan b का मान y, tan c का मान z माइनस tan c का मान रख देंगे z, tan a का मान रख देंगे यहाँ x, ये आ जाएगा। इसके बाद में tan को उधर लेके जाएंगे, इनवर्स में चेंज होगा, यानी ये आएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan इनवर्स, ये आएगा x प्लस y
प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ए बी सी का मान रख देंगे पुनः। ए के स्थान पर रखेंगे tan इनवर्स एक्स, बी के स्थान पर tan इनवर्स वाई और सी के स्थान पर tan इनवर्स जेड। ए बी सी का मान रख देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू यह आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए इस सूत्र को अपन इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फॉर्मूला है ये त्रिकोणमितीय फलन के इस सूत्र से सिद्ध होता है, यानी tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले से सिद्ध होता है। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट आगे भी फॉर्मूले सिद्ध करेंगे अगली वीडियो में।